ठीक है बेटा, ये जो क्वेश्चन के सामने अवेलेबल है, एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड एंड फाइंड द नंबर ऑफ कंपाउंड दैट विल अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो इस कहानी का जो बेसिक मतलब है, हमें करना है CO2 बाहर निकालना है। अब CO2 बाहर कहाँ निकलती, तो आपके बेसिक जो 3 नाम आपको पढ़ रखे हैं, इट्स अबाउट द बीटा केटो एसिड, जेमिनल डाई एसिड एंड बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। तीनों के नाम ढूंढ लो, बस ये आपका आंसर है। तो प्रैक्टिकली जैसे ये एग्जांपल है, तो ये तो नहीं हो सकता बेटा, ये वाला ऑक्जेलिक एसिड है, एक के साथ तो नहीं हो सकता, पर ये वाला मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड जानते हो ना, यहाँ पर COH, यहाँ पर COH हटा दो, यहाँ से CO2, यानी एक आपका आंसर ये आ गया। ये विसिनल है, यहां से वाटर बाहर निकालोगे तो आंसर क्या आएगा, एनहाइड्राइड आएगा, तो ये भी आंसर नहीं होना चाहिए। ये रहा आपका अल्फा बीटा कीटो एसिड, यहां से भी CO2 हटा दो, इसका मतलब एक आंसर तो ये रहा, एक आंसर ये रहा, और यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्या नहीं है, अच्छा इवोल्व CO2 पूछा था भैया, संभल के फिर तो एक ऑप्शन ये भी आएगा, क्योंकि याद करो ऑक्जेलिक एसिड से CO निकलता है, CO2 निकलता है और वाटर, तो CO2 भी आंसर आएगा, फिर तो एक आंसर ऑक्जेलिक भी आएगा। ये पॉसिबल नहीं है। इससे अगर आप रिएक्शन करोगे तो आपके पास में ये ऑप्शन आएगा, या इसके थ्रू करोगे तो आपको बता दो ये अटैक करके इसको बाहर निकालेगा, तो अपन के पास ऑप्शन में क्या आएगा बेटा, एनहाइड्राइड आएगा। तो प्रैक्टिकली अगर समझे तो कौन कौन ऑप्शन अवेलेबल है, तो भैया पहला तो है ऑक्जेलिक एसिड, उसके बाद है मेलोनिक एसिड, उसके बाद है बीटा कीटो एसिड, यानी हमारा आंसर यहाँ पर कितना आना चाहिए भैया, 3 आना चाहिए। सेम क्वेश्चन अगेन रिपीट हो रहा है, क्या पूछा है आपसे, एग्जाम में स्ट्रक्चर फॉलोइंग कंपाउंड और आउट करना है, जो कि क्या करे, डिकार्बोक्सिलेशन। अगेन देखो ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा, यानी ये आंसर के रूप में सम कंफर्टेबल है। यहाँ आपका अल्फा बीटा गामा, तो ये नहीं चलेगा। ये रहा आपका अल्फा बीटा, तो यहाँ से CO2 हटा दो, चलेगा। ये रहा आपका अल्फा बीटा गामा, तो ये नहीं चलेगा। ये आपका जेमिनल है, तो इससे CO2 हटा दो, ये चल जाएगा। इन द सेम पैटर्न ये आपका अल्फा बीटा गामा, नहीं बीटा आंसर चाहिए था। ये आपका विसिनल है, तो भैया ये तो एनहाइड्राइड, ये भी नहीं चलेगा। और आपके पास क्या बचा, और आपके पास ये रहा बच्चे, ये रहा आपका अल्फा, ये बीटा, तो यहाँ से CO2 निकलेगा। पूछा क्या था, कौन कौन CO2 देगा, तो कौन कौन देगा, इसका मतलब एक तो ये ऑप्शन देगा, एक ये ऑप्शन देगा, एक जेमिनल देगा, और एक बीटा कीटो के नाम पे, यानी हमारे पास कितना आंसर आना चाहिए, 4। सीधा सा क्वेश्चन है, बीटा कीटो एसिड, जेमिनल डाई एसिड एंड बीटा अनसैचुरेटेड एसिड से CO2 बाहर निकलती है, दिमाग मत लगाओ। हाँ जी, सेम क्वेश्चन, उस टाइप का कुछ एक क्वेश्चन बट अलग तरीके से। हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH वुड यू रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। आपके पास एक कंपाउंड दे रखा है, आपके पास कौन अवेलेबल है भैया, OH, तो भैया पहली रिएक्शन कौन सी करोगे, बोलो एसिड बेस चलेगा। इन द सेम पैटर्न यहाँ भी क्या करोगे, एसिड बेस चलेगा। यहाँ भी क्या करोगे, एसिड बेस चलेगा। यहाँ भी क्या करोगे, इस कहानी के अंदर ये अपने आप ही आगे जा रहा है, एसिड बेस चलेगा, पर ये वाला नहीं चलेगा क्योंकि ये CH2 वाला है। तो ये वाला कितने हुए, 1 2 3 4, ये आपका आंसर। एल्कोहल रिएक्शन नहीं करता है, लाइन ध्यान रखिएगा। सेम क्वेश्चन आगे देखिएगा, क्या पूछा है इस कहानी में, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 इवॉल्व। तो बेटा आप ध्यान से देखो, ये आपका अल्फा और ये आपका बीटा, तो दोनों CO2 को हटा दो, आंसर आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर देखो, ये अल्फा ये बीटा, तो दोनों CO2 से आंसर हटा देगा। अब बात होती है इसके बाद क्या होगा, तो अभी चेक कर लेते हैं भाई। इसके बाद आपने जो कंपाउंड बनाया, ध्यान से देखो वो क्या होगा, इधर CO आएगा, इधर COH आएगा, इधर CO आएगा, इधर COH आएगा। ये आपका अल्फा बीटा गामा, ये भी नहीं हटेगा। ये आपका अल्फा बीटा गामा, ये भी नहीं हटेगा। तो कुल मिला के आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब केवल आप यहाँ पे 4 CO2 ही हटा सकते हो। बहुत सिंपल फंडा, ठीक है।